आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 370 पर फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा इस अनुच्छेद को हटाने का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी आदेश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवा करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन सुनिश्चित करे। आपको पता ही होगा कि 2019 में आर्टिकल 370 समाप्त करने के पश्चात वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और गवर्नर के माध्यम से वहाँ का शासन संचालित किया जा रहा है। तो इसमें चुनाव कराने का जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। पूरा जो फैसला है वो डिटेल से सुनिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस बोले केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकती है। ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने कहा कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कोल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया। इसके खिलाफ 23 याचिकाएं। देखिए, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। कोर्ट रूम अपडेट्स देखिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोल और जस्टिस खन्ना शामिल हैं। सोमवार को सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया।
फैसला सिर्फ सीजेआई चंद्रचूड़ ने पढ़ा। तो सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए क्या कहा, देखिए, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वैध था या नहीं, इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी। दूसरा बात, राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर युद्ध की स्थिति के कारण अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था। फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभु सत्ता नहीं रह जाती है, ये फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रमुख तर्क दिए गए थे। आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से तर्क दिए गए थे, तो उसमें देखिए, पहला जो तर्क था कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है, इस पॉइंट पे देखिए आप। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्टिकल 356 के तहत आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन राज्य में लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार बनाने के लिए लाया जाता है। इसका इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब इसके विपक्ष में सरकार का तर्क क्या है वो देखिए, शासन व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए संविधान और कानून के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए गए। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 356 के जरिए प्रस्ताव पारित किए गए। दूसरा जो तर्क है वो क्या है, आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी। अब इस पर याचिकाकर्ताओं का क्या पॉइंट है, देखिए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन था। सभी फैसले राज्यपाल ले रहे थे। राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं जो आपातकालीन स्थिति में चुनी हुई सरकार की जगह लेते हैं। इस फैसले को जम्मू कश्मीर की जनता और वहां की चुनी हुई सरकार का समर्थन नहीं है। ऐसे में बिना विधानसभा की सिफारिश से ये कानून नहीं बन सकते। अब इसके विपक्ष में सरकार का क्या तर्क था वो देखिए, कानून बनाए जाने के वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद के पास राज्य के विधानमंडल की शक्तियां थी। अनुच्छेद 356 के मुताबिक संसद ने अपने कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही आर्टिकल 370 में बदलाव किए हैं। अगला जो तर्क है 3 नंबर का वो देखिए क्या है, संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकते। अब इसके पक्ष में याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा वो देखिए आप। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्टिकल 370 खंड 1 खंड डी के मुताबिक इस कानून में बदलाव तभी हो सकते हैं जब संविधान सभा या उत्तराधिकारी कोई हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं थी, ऐसे में राष्ट्रपति ये आदेश जारी नहीं कर सकते। इस पर सरकार का क्या जवाब था वो देखिए, आर्टिकल 370 खंड 1 खंड डी के तहत राज्य में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए, एक बार भी इसे चुनौती नहीं दी गई है। इस कानून का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि राज्य में विधानसभा और राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी। अगला जो तर्क है 4 नंबर का वो क्या था,
राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। इस पर याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क है, देखिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटना आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। ऐसा करना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस पर सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया गया, देखिए आप। आर्टिकल 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में है। ऐसे में केंद्र वास्तव में एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकता है। जम्मू कश्मीर को घाटी वाले क्षेत्र से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को खत्म करने के लिए किया गया था। ऐसा करके वहां शांति बहाल कर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। और लास्ट जो तर्क है 5 नंबर का, वो क्या है, राज्यों के स्वरूप बदलने के केंद्र के फैसले से आर्टिकल 147 का उल्लंघन हो रहा है। तो इस पे याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था, देखिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्टिकल 147 में बताया गया है कि आर्टिकल 3 और 5 में सीमित संशोधन हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और भारत के संविधान एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र थे। ऐसे में वहां के संविधान को ऐसे नहीं बदला जा सकता है। इस पर सरकार ने क्या तर्क दिया, वो देखिए। संविधान का आर्टिकल 147 किसी भी तरह से भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी तरह भारत के संविधान का कोई कानून संसद को बाधित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें पक्ष के अपने तर्क थे, विपक्ष के अपने तर्क थे, और पक्ष और विपक्ष के तर्क और वितर्क सुनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच के द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर के आज फाइनल जजमेंट आ गया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही है और ये अस्थायी प्रावधान था। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।